हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट टू जनसंख्या के बारे में, जो मैंने आपको पार्ट वन कल करा दिया था। जिसने नहीं देखा मेरे भाई जाके आज अभी जाके देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने पार्ट वन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। इसमें भी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाइए आपका पार्ट टू होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में जनसंख्या में वृद्धि की क्या विशेषता है, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि क्या विशेषता है। जन्म दर में वृद्धि, किंतु मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या, ठीक। तो वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ती संख्या कोई मतलब वही नहीं बनता। ऑप्शन आपका सही होगा, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, ठीक है। बाल लिंग अनुपात सबसे कम किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा हरियाणा में, ठीक। ये वन लाइन है, इससे मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा, इसीलिए आपका टाइम वेस्ट भी होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ऐसे बता जा रहा हूँ, ठीक। वर्ष 2011 में किस राज्य का भारत का लिंग अनुपात कितना है, ठीक, 943। ये सबको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश उत्तर प्रदेश, ठीक। अभी सीजन पूछा गया था ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनकी घनी आबादी। तो पहला एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र आपका, ठीक है। ये आप चीज़ याद रखोगे, मैंने बता दिया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। ये भी वन लाइनर है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है वो सिक्किम है, ठीक है। कोई गोवा मार के ना चलने आना, ठीक। सजातीय ग्रुप मंगोलियाड कहाँ भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। मंगोलियाड जो होते हैं वो आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कहाँ है, ये आपकी भील जनजाति। अब आप कमेंट करके बताओ कि भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ठीक, किस राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनजाति का मिलान करना, ठीक है। भील, तराई, थारू, नीलगिरी, गोंड, बस्तर, ठीक है, टोडा, मालवा, ठीक। ये आपका एसएससी LDC 2011 ई जून में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको उनकी सीरीज करा रहा हूँ, ठीक है। भील जो होती है वो मालवा में पाई जाती है, थारू तराई में, गोंड बस्तर में, टोडा नीलगिरी में, ठीक है। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक। देश के प्रति लोगों बच्चों की संख्या, ये हो ही नहीं सकता। देश के प्रति महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, बिल्कुल गलत। देश में प्रति बच्चों 1000 बच्चों पर लोगों की संख्या, बिल्कुल गलत। देश में प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति महिलाओं की संख्या, ठीक है। ये आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी राज्य की आबादी अब अधिकतम थी, तो यूपी की सबसे अधिकतम थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले यूपी की है, उसके बाद आपकी महाराष्ट्र की, ठीक। सबसे कम आपकी सिक्किम की है, ठीक। और सॉरी अगर बैकग्राउंड बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आई तो आज मैनेज कर लेना, कल बात का ध्यान रखूँगा, ठीक। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,000 से 999 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, LDC 2015 में पूछा गया था, पूछने को पूछ सकता है, ठीक है। श्रेणी वन। अब आप बताओगे श्रेणी सेकंड और श्रेणी थर्ड को, ये आपके दो क्वेश्चन होंगे। दो क्वेश्चन में जिसका भी आंसर आपको पता हो जरूर कमेंट कर बताना, ठीक है। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपकी मेघालय में पाई जाती है, ठीक। मेघालय में गारो खासी दोनों पाई जाती है, तो आप याद रखो गारो भी, ठीक। गारो भी पूछा जाता है आपसे, ठीक। इसमें मेघालय का था, मैंने आपको गारो को भी बता दिया, ठीक है। बोडो कहाँ पाई जाती है, बोडो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ठीक है। बोडो, खासी और जितनी मैंने बताई पहले, ठीक है। तो ये असम में आपके होती है, तो आप इसे याद रखो कि असम में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लेना किसी ने एग्जाम तुमसे जरूर पूछी जाएगी। अभी कल ही परसों कल एग्जाम हुआ था CGL का, उसमें मैंने कराया था, एक पॉलिटी से क्वेश्चन आया था, उसमें 48A आर्टिकल, ठीक। तो मैंने पहले बताया था ये पर्यावरण से संबंधित है, अगर पर्यावरण वाला कुछ ऑप्शन रहा होगा तो वहाँ पे सही। इसी तरह मैंने कराया था उससे क्वेश्चन, किसी से आया था मुझे याद नहीं आ रहा, नृत्य से आया था, किसी नृत्य से आया था, मैंने कहता एग्जैक्ट वही छपा था, उसमें झावेरी की बहनें आया था, झावेरी बहनें आया था, ठीक। तो ये आपका मणिपुर से, ठीक। और मैंने कहा था जितने नृत्य डांसर सब पढ़ के जाना, फंसेगा, ठीक। मैंने एक बताया भी था, मुझे नहीं बताया था, गुरु विपिन चंद्र आया था, ठीक है। तो वो मणिपुर से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वो देख के जाओगे तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी, ठीक। मसाई किसकी जनजाति, केन्या की, ठीक। ये मसाई जनजाति अभी केन्या की है, देख लो सामने CGL 2017 में पूछा गया था, ठीक है। मतलब समष्टि में उस संख्या को जो दी गई अवधि के अनुसार आरंभिक घनत्व से जुड़ती है उसको जन्म दर कहते हैं, ठीक। मृत्यु दर कह नहीं सकते, आप प्रवचन कभी पढ़ा नहीं, उस प्रवचन पढ़ा के तुम्हें यही पता है भाई, जन्म दर, तो यहाँ जन्म दर आंसर होगा, ठीक है। भारत में अनुसूचित जनजाति में आबादी का संकेंद्रण सबसे बड़ा अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। अब आप बताओगे सबसे कम जनजाति कहाँ पाई जाती है अनुसूचित,
ये हो गया मैं आपका तीसरा क्वेश्चन। किसी को भी जितने क्वेश्चन पता हो जरूर बताना। मैंने बताया था, देखो आया है गारो खासी जनजाति कहाँ मल्टीटास्किंग स्टाफ में पूछेगा तो मतलब एनटीएस में, तो आपकी मेघालय में। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मुझे कोई आपका टाइम वेस्ट करने में मज़ा नहीं आ रही। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक, ये भी आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, तो आपकी भील जनजाति पाई जाती है। ठीक, भील जनजाति आपकी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अपातनी कहाँ मुख्य जनजाति समूह है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, आप याद रखो, वन लाइन है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक, भारत के किस राज्य में जेठपाल और जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में, तो ये आपका मेघालय में है। ये देख लो, सीएपीओ में पूछा गया था, एसएससी सीपीओ के पेपर में। सीपीओ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप में घुमा घुमा के पूछेगा कि आप जल्दी इसको आंसर ना कर पाओ। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार बालक बालिका अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया, 919 हो गया था। ठीक, 919। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे याद रखना, तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है चीज़। ठीक है, सीपीओ के एग्जाम में, चाहे सीजीएल का, मतलब कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत और चीन के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन अब इस तरह क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इस संयुक्त राज्य अमेरिका है तुम्हारा। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य बालक बालिका अनुपात सबसे कम है। ठीक, तो बालक बालक लिंग अनुपात हरियाणा में ही, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, वही रिपीटेड है। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख क्या रखा है, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। बिल्कुल सही आंसर दिया इसमें। ठीक, निम्न दर, भाई निम्न जन्म दर हो ही नहीं रही है, उच्च ही हो रही है, बढ़ती जन्म दर कह नहीं सकते आप, उच्च मृत्यु दर बिल्कुल गलत। ठीक है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात सबसे निचले। ठीक, अब इसमें संघ राज्य पूछा था, मतलब चेंज कर सकते। ठीक है, तो अब चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ भी आता है, कुछ लोग सोचते हैं चंडीगढ़ भी आता है मेरे भाई। ठीक, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर क्या कहते हैं, उसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, 1 से 5 मिलियन संख्या बहुत होती है, उसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन क्या कहते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जनसंख्या कहते हैं मानचित्र कला। ऑप्शन ही तेज तरह से दिए थे, आराम से हो जाता है। ठीक मेरे भाई, जनसंख्या घनत्व दर्शाता है जनत्व भूमि अनुपात। ठीक है, जनत्व कह दिए, जनता भूमि अनुपात। ठीक, भूमि से कोई मतलब नहीं। ठीक, भूमि से कोई मतलब नहीं। ठीक, ऑप्शन दिख रहा है जनता। ठीक, भूमि का यहाँ कोई मतलब नहीं, जब जनसंख्या की बात हो रही भूमि से। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट थे पॉइंट थे, मैंने सब कुछ करा दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं उनका अगर किसी को आंसर पता हो, जो वीडियो देखते हो, तो कम से कम कमेंट कर दिया करो। ठीक, बाकी एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें भी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा कि सीपीओ की तैयारी कैसे करें, कैसे क्या इंग्लिश पढ़ें, कैसे क्या पढ़ें। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपने अच्छे से तैयारी करते हो, जिनका अब मंडे को एग्जाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।